हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं क्लास 12 एनएस के चैप्टर 3 समाज, राष्ट्र, राज्य और सरकार में भेद। तो जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, उन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं और बताने जा रही हूँ कि संघ और समुदाय में क्या अंतर है। संघ और समुदाय किसे कहते हैं, राज्य और समुदाय में अंतर स्पष्ट करें, ये सारी चीजें आ जाती है। तो आप सबसे पहले हम जानते हैं कि राज्य, आपको सबको पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हमें समाज तो चाहिए ही चाहिए, रह रहे हैं तो समाज चाहिए। और राज्य में हम समाज में भी रहते हैं और राज्य में भी रहते हैं। ये दोनों ही हमारे जीवन के विकास के लिए जरूरी है, जीवन की ग्रोथ के लिए आवश्यक है। और आज मनुष्य की आवश्यकता, हमारी इतनी चीजें आवश्यकताएं बढ़ गई है कि समाज जो है हमारी उन आवश्यकताओं को पर ध्यान नहीं दे सकता। इतनी सारी आवश्यकताएं, तो उन सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो हमारी असंख्य विशेष है, जो असंख्य आवश्यकताएं जरूरी है, उनके लिए हमें संघ या समुदाय जो है वो बनाया जाता है, ये बनाना पड़ता है। और ये संघ व्यक्ति के पूर्ण जीवन के विकास के लिए जरूरी है। और ये इतना उपयोगी है जैसे कि राज्य और समाज, जैसे कि राज्य और समाज जरूरी है, उसी प्रकार संघ भी जरूरी है। मैकाइवर बोलते हैं कि संघ एक ऐसा समूह है कि एक या कुछ कुछ एक उद्देश्य हो, चाहे कुछ थोड़े बहुत उद्देश्य हो, उनकी पूर्ति के लिए जो है हमें संघ की आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार संघ या समुदाय ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम संगठित होकर, मिलजुल कर, संगठित होकर, इकट्ठे होकर हम वो काम करते हैं। और दूसरी चीज, राज्य और संघ में भेद क्या है। अब जानते हैं कि राज्य और संघ में भेद क्या है। भाई संघ तो सबके लिए जरूरी है, संघ व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी है। राज्य भी वैसे एक संघ ही है, परंतु हम उसे पूरा प्रॉपर तरीके से जो है वो संघ नहीं बोल सकते। और इनमें एक डिफरेंसेस भी है। राज्य के लिए हमें सदस्यता चाहिए, राज्य का मेंबरशिप, राज्य के लिए हमें मेंबरशिप चाहिए होती, सदस्यता अनिवार्य है, परंतु संघ के लिए नहीं होती। और दूसरी चीज, एक समय में एक ही राज्य की सदस्यता हमें मिल सकती है, पर संघ में ऐसा कुछ नहीं है। हम संघ में किसी भी संघ के सदस्य बन सकते हैं, पर राज्य के लिए हमें एक ही संघ का सदस्य होना आवश्यक है। राज्य सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है, राज्य क्या है, जो भी हमारे मोटिव्स है उनको रखता है, पर संघ जो है किसी, मैंने कहा ना कि कोई विशेष उद्देश्य है उसके लिए होता है। और राज्य स्थायी है और संघ अस्थायी है। राज्य परमानेंट है, संघ जो है जब जरूरत हुई तब बना, जब नहीं है तब नहीं बना। और आपका राज्य प्रभु सत्ता संपन्न है, भाई राज्य के पास सब कुछ है, राज्य प्रभु सत्ता संपन्न है और संघ नहीं। ठीक है। और अब क्योंकि जैसे मान लो कि राज्य प्रभु सत्ता संपन्न, की राज्य अपने सदस्यों को दंड दे सकता है, उन्हें जेल भेज सकता है, परंतु संघ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। और राज्य का संघ पर नियंत्रण है, भाई बिल्कुल है। राज्य का, आप स्टेट में रह रहे हो तो जो भी आप संघ बना रहे हो, पूरा कंट्रोल जो होता है वो राज्य का होता है उस पर, कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो कानूनी पर नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और राज्य जो है वो संघ से श्रेष्ठ है और सभी संघों को अपने अंडर में रखता है, तो चाहे वह वो चाहे तो वो किसी भी संघ को समाप्त भी कर सकता है। तो अब आपको आ गया होगा समझ में कि संघ और समुदाय क्या होता है और राज्य और संघ में अंतर क्या होता है।